बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मसले के बारे में बात करनी है और ये मसला हमारे समाज से हमारे से है कि जो लोग हमें फ़ूड प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इन पे बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं कि ये हमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखते होंगे। तो पिछले दिनों ये बात सामने आई और ये पंजाब फूड अथॉरिटी की बहुत हिम्मत की बात है कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी यानी कोलसन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कि वहाँ से 80 किलोग्राम जो है चॉकलेट, ख़राब चॉकलेट जिसे फफूंदी लगी हुई थी, वो ये करते हैं कि वो छोटी कंपनियों को बेच देते हैं, वो दोबारा उन्हें वो फफूंदी हटाते हैं और दोबारा पैकिंग करके आवाम को भेज देते हैं। अच्छा, ये एक दफ़ा नहीं हुआ। एक दफ़ा हो तो बंदा कह सकता है कि ये ऐसा वाक़या चलो जी गलती से हो गया, कोई एक्सपायर हो गई या इस तरह। उससे पहले गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी ये ऐसा ही हुआ और तब भी बड़ी तादाद में चिप्स और चॉकलेट पकड़े गए। इसका मतलब है कि ये लोग, ये इनका मामूल है, ये बार बार ऐसा करते हैं। ये एक दफ़ा नहीं है कि गलती से हुआ। अब ये तो सच्ची बात है कि ये कंपनी अरबों करोड़ों नहीं तो अरबों तो ज़रूर कमाती है। तो अरबों कमाने वाली कंपनी ये चंद हज़ार या चंद लाखों के लिए ऐसा काम क्यों करेगी? तो यकीनन इसमें हमारे पाकिस्तानी भाई मुलव्वस होंगे जो अपने लालच के चक्कर में, उन्हें किसी की सेहत की कोई परवाह नहीं है, जो ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा हम और कमा लें, अगर किसी के बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है तो उससे हमें क्या, हमारे बच्चे तो नहीं है। हालांकि कोई दूसरा उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर रहा होगा, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये कि अब देखें, जो कि बड़ी कंपनी है तो बड़े मीडिया हाउसेस, अखबारात कहीं भी है तो वो ख़बर भी छुप जाएगी, दब जाएगी, क्योंकि वो ज़ाहिर है जितने इश्तिहारात देने हैं उन्होंने, तो उसके मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। तो सच तो वैसे ही बड़ा कमज़ोर सा होता है, बेचारा सहम जाता है जब वो उसके मुकाबला इतनी बड़ी कंपनी से हो, तो कोई हिम्मत ही नहीं करता। तो लेकिन ये लोग, इसकी वजह से ये है कि इन पे प्रेशर नहीं आता, इन्हें ये इन चीज़ों को दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो उसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। पहली बात तो ये है कि कंपनी को ये करना चाहिए कि अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, उनके मकामी अमले ने ऐसा किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ये होनी चाहिए कि उन्हें घर भेज देना चाहिए उसके बाद, ताकि लोग आए तो उनके दिल में थोड़ा खौफ हो कि ऐसा काम नहीं करना। लेकिन अगर वो फिर भी ऐसा नहीं करते, और चूँकि ऐसा ही हुआ है, जो कि ना सोशल मीडिया पे कंपेन चली, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, बात आई गई हो गई, इसका मतलब है कि वो अपनी बात दबाने में कामयाब हो गए, जो कि उनकी कामयाबी है। उसके बाद जाहिर है किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। तो अवाम को इस हवाले से करना चाहिए। ठीक है, अवाम के लिए कोई नहीं बोलेगा, कोई हुक्मरान नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं, कोई अफसर नहीं कार्रवाई कर सकेगा, लेकिन ये तो ज़रूर हो सकता है ना कि लोग इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लोग इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं। और ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनकी सबसे बड़ी शहरत होती है इनका रेवेन्यू। अगर वो दबा दिया जाए तो ये लोग चीखते हैं, जो इनसे मनवाना चाहे मनवाया जा सकता है, और इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है, बल्कि जायज़ बात है कि आप वो चीज़ खिलाएँ जो मुफीद हो, जो ये सेहत के ख़िलाफ़ है या एक्सपायर है। आप उसे कैसे मार्केट में ला सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं? आप उसे ज़ाया करें, और अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे आप, तो ज़ाहिर है फिर आपको, अगर आपको ख्याल नहीं है हमारा, तो आवाम को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इन्हें भी कोई हक नहीं है कि फिर इन्हें रेवेन्यू दे और इन्हें इस कंपनी की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जब एक पकड़ी गई है, एक आध अफसर ने अगर हिम्मत की है तो ये बात सामने आ गई है। तो जो बातें सामने नहीं आती, जो कुछ ये छुपा के कार्रवाइयाँ करते हैं, उनका क्या होता होगा और वो कितनी तादाद में होती होंगी। ये ज़ाहिर है हमारा मुल्क ऐसा है, इसमें हर चीज़ 2 नंबर मिलती है, लेकिन वो एक मकामी सतह पे एक गवाला दूध में थोड़ा पानी डाल देता है, तो वो तो ये है जी, उसके 10 किस्म की जी इसकी शफाफियत नहीं है निज़ाम में, जी इसने डिलीवरी करनी है तो वो उसके हाथों में है, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करके कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ी कंपनियों को तो साफ शफाफ निज़ाम होता है। ये बाहर के मुल्क में ऐसे करती तो उधर इन्हें पाबंदी का सामना करना पड़ जाता, वो अरबों डॉलर जुर्माना देना पड़ता। सेहत, इंसानी सेहत मजाक नहीं है, और पाकिस्तानियों को इसका एहसास दिलाना चाहिए कि ये वाकई मजाक नहीं है और हम इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं। और कुछ वो उसके लिए कुछ भी ना करें, मुहिम ना चलाएं, इनके खिलाफ एहतजाज ना करें, इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज ना कराएं, इनके खिलाफ इनको फाइन ना कराएं, कुछ भी ना कराएं, बस इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें। जब इनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होगा तो हेडक्वार्टर से बात आएगी, हाँ भाई क्या हुआ, इतनी सेल क्यों कम हो गई है, तो फिर वो सर जोड़ेंगे, बैठेंगे, तहकीकात होंगी, फिर यकीनन सज़ाएं भी होंगी, और जब सज़ाएं होंगी तो फिर उसके बाद हमारे भाई दोबारा ऐसा काम करने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी को पे फिर ऐसे मामलात में ये कंपनियां बड़ी बेरहम होती है, क्योंकि रेवेन्यू से बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं होता।
तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हम इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, मुहिम नहीं चलाएंगे, ये ऐसे ही करते रहेंगे, ये इस प्रोडक्ट में सामने आया, कल दूसरी प्रोडक्ट में सामने आ जाएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये दूसरी, तीसरी और फिर हर प्रोडक्ट में यही होगा। हमें, हमारे बच्चों को ये ऐसी मसनूआत खिलाते रहेंगे। हम बजाय इसके कि उस पर एहतजाज करें, हम इनके उल्टा आलाकार बने हुए हैं। हमें इस हवाले से किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वो लीड करेगा या वो मशहूर वकील साहब केस लेंगे तो फिर बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी तो फिर बात होगी। ये सबको खरीद लेते होंगे, सब कुछ कर लेते होंगे, लेकिन आवाम को नहीं कर सकते। अगर आवाम ये समझती है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस गलत को गलत समझते हैं तो उन्हें इसका इजहार करना चाहिए। कंपनी से किसी की कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो ये है कि वो जाहिर है जैसे वो सर्विसेज के पैसे लेते हैं, प्रोडक्ट्स के पैसे लेते हैं, उस तरह उन्हें प्रोडक्ट भी देनी चाहिए। और वो अगर इस तरह गैर मेयारी चीज़ें बेचते हैं तो फिर जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें जी टॉप रेटेड कंपनी बनाएं और वो हमारे ही पैसों से इतने पहले वसाइल इकट्ठे करें और फिर हमारी हैसियत से खेलें। यह हक किसी को हासिल नहीं होना चाहिए।